हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल फेस प्रिवेंटर की। प्रिवेंटर का क्या काम होता है। जैसे दोस्तों तीन फेस आए होते हैं हमारे पैनल के अंदर और थ्री फेस की मोटरें लगी हुई होती हैं। अगर कोई एक फेस भी अगर ओपन हो जाए तो प्रिवेंटर क्या करती है, जितने भी स्टार्टर के एनसी स्विच हैं उन पर ये फेस देना बंद कर देगी, जिससे क्या होगा, सारे स्टार्टर बंद हो जाएंगे, जिससे मोटर चलनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि अगर टू फेस में मोटर चलेगी तो वो मोटर उसी टाइम फूक जाएगी। तो दोस्तों ये इसके कनेक्शन बताए हुए हैं। L1 L2 L3 इन तीनों पर तीन फेस आएंगे। शुरू में तो 15 और 18 का आपस में कनेक्शन होगा जिस समय तीनों फेस आए हुए होंगे। और जब तीनों फेस में से कोई एक फेस भी अगर ओपन हो गया तो क्या होगा, 15 और 16 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा, 15 और 18 आपस में ओपन हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे ये सिंगल सिंगल पोल की तीन एमसीबी लगी हुई हैं, अगर मैं एक फेस को काट देता हूं तो उससे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। अब जैसे ही तीनों फेस इस प्रिवेंटर को मिलते हैं तो ये कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता है। आप देख सकते हैं कि पैनल के कुछ स्टार्टर ऑन किए हुए हैं और एक इमरजेंसी स्विच तो होता ही है पैनल के अंदर, ये आपको पता ही है। इस इमरजेंसी स्विच के ऊपर जो फेस आया होता है वो आया होता है, ये देखिए, ये इस पैनल की मेन एमसीसीबी है और ये है हमारी प्रिवेंटर के साथ एक कॉन्टैक्टर है। ये जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो तभी इमरजेंसी स्विच के ऊपर फेस आया हुआ होगा। ये देखिए एनसी स्विच लगा हुआ होता है इमरजेंसी स्विच के ऊपर। तो दोस्तों होता ये है कि पैनल के अंदर जितने भी स्टार्टर लगे हुए होते हैं ना, उनके एनसी स्विच पर एक ही फेस गया होता है। वैसे तो जैसे तीन फेस आए होते हैं, तीनों फेस में से अलग अलग फेस नहीं गया होता, एक ही फेस सारे एनसी स्विच पर गया होता है, जितने भी स्टार्टर के एनसी स्विच होते हैं। और वो फेस गया होता है इमरजेंसी स्विच के एनसी स्विच से। इमरजेंसी एनसी स्विच पर जो फेस गया होता है वो गया होता है कॉन्टैक्टर के जरिए। जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी इमरजेंसी एनसी स्विच के ऊपर सप्लाई गई होगी। अब जैसे ही प्रिवेंटर को एक फेस मिलना बंद हो जाएगा, प्रिवेंटर इस कॉन्टैक्टर ऑफ कर देगा। अगर कॉन्टैक्टर ही ऑफ हो जाएगा तो ये आगे इमरजेंसी एनसी स्विच को सप्लाई देनी बंद कर देगा। उस इमरजेंसी एनसी स्विच पर जैसे ही फेस नहीं जाएगा तो उसकी वजह से स्टार्टर क्या होगा, देखिए जैसे मैंने इस स्टार्टर को ऑन किया है, ये सारे स्टार्टर जैसे अभी चल रहे हैं, ये इसका इमरजेंसी स्विच है। अगर इसका हम दबाएंगे तो भी वही काम होगा कि सारे स्टार्टरों के एनसी स्विच पर सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। ये इस पैनल की मेन एमसीसीबी है। अब देखिए, ये सिंगल सिंगल पोल की एमसीबी लगी हुई है तीन, यानी कि तीनों फेस की। अब मैं इनमें से कोई एक एमसीबी नीचे गिर देता हूँ, उससे क्या होगा, प्रिवेंटर को एक फेस मिलना बंद हो जाएगा, जिससे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। कॉन्टैक्टर अगर ऑफ होगा तो क्या होगा, उसके बाद जितने भी स्टार्टर ऑन किए, देखिए ये स्टार्टर ऑफ हो गए, देखिए सारे पैनल के जो स्टार्टर चल रहे थे वो सारे बंद हो गए हैं। और अब मैं इसे दोबारा ऑन कर देता हूँ, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। अब हम स्टार्टर को चला सकते हैं। स्टार्टर हमारा चल गया है। और अब बात आती है कि प्रिवेंटर ये काम कर कैसे लेती है। ऐसे भी क्या इसके अंदर होता है कि अगर कोई एक फेस से मिलना बंद हो जाए तो ये कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देती है। तो इसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार काम करती है। इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि प्रिवेंटर काम किस प्रकार करती है। ठीक है दोस्तों, तीन कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ये देखिए 1 2 3, और तीनों कॉन्टैक्टरों के जो A1 हैं वो डायरेक्ट न्यूट्रल किए हुए हैं। तीनों कॉन्टैक्टरों के A2 पर फेस जाएगा, जैसे RYB तीन फेस हैं, तीनों फेस जाएंगे। और यहाँ पर 230 वोल्ट इस कॉन्टैक्टर के इस साइड दिए हैं और दूसरी साइड से उठाकर फिर यही तार अगले कॉन्टैक्टर पर लगी हुई है, फिर उससे अगली तार उठाकर फिर अगले कॉन्टैक्टर पर लगी हुई है, फिर आगे की तार उठाकर फिर उससे अगले कॉन्टैक्टर पर लगी। और ये वाला कॉन्टैक्टर वो है जो मोटर के स्टार्टर वाला कॉन्टैक्टर है। ये अगर ये कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो मोटर को तीनों फेस नहीं जाएंगे और मोटर
बंद हो जाएगी। यानी कि ये कॉन्टैक्टर इन तीनों कॉन्टैक्टरों के सीरीज में लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे आर वाई बी तीन फेस है, आर पर जैसे ही सप्लाई नहीं आएगी, मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रिवेंटर क्या काम करती है, अगर कोई एक फेस ओपन हो जाता है तो वो क्या करता है, मोटर के स्टार्टर के कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देता है। अब जैसे ही आर पर सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है, अगर सप्लाई नहीं आएगी तो इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी, कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं होगा, ये ऑन ही नहीं होगा। बाकी वाई बी यानी कि पीली तार पर और नीली तार पर, इन पर फेस है, दो फेस आए हुए हैं, एक फेस ओपन हुआ है, ये दोनों कॉन्टैक्टर तो ऑन है। लेकिन इनका क्या फ़ायदा है कि जब ये पहला कॉन्टैक्टर ही जब ऑफ हो गया है, ये 230 वोल्ट यहाँ पर आए और इससे आगे नहीं गए हुए, जब आगे ही नहीं जाएंगे तो इसको नहीं मिलेंगे इस कॉन्टैक्टर के A1 पर, और इसका A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है। अब इस कॉन्टैक्टर को जैसे ही फेस नहीं मिलेगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर चलनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर बीच वाला कॉन्टैक्टर है, मान लीजिए कि एक फेस इसका ओपन हो गया, यानी कि पीली तार वाला फेस ओपन हो गया, MCB खराब हो गई, उसका एक पोल खराब हो गया, ठीक है, लाल तार पर भी फेस आया हुआ है और नीली तार पर भी फेस आया हुआ है, ये कॉन्टैक्टर ऑफ है। अब ये वाला कॉन्टैक्टर तो ऑन है, यहाँ की सप्लाई उठकर यहाँ चली गई है, लेकिन ये वाला कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑफ होगा तो ये आगे सप्लाई देनी बंद कर देगा। तो क्या होगा, जिससे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और मोटर चलनी बंद हो जाएगी। इस वाली प्रिवेंटर को अगर आपको सिर्फ एक सिंगल स्टार्टर पर ही लगाना हो तो उसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे दोस्तों। मोटर के ऊपर से ही तीनों फेस उठाकर प्रिवेंटर के अंदर लगेंगे डायरेक्ट, और एक फेस जैसे ये नीली तार को उठाकर प्रिवेंटर के अंदर देना है, और दूसरी साइड से तार उठाकर ये लगेगी इस स्टार्टर के NC स्विच पर। शुरू में तो ये फेस दे देगा इसको NC स्विच पर, और अगर हम स्टार्टर चलाएंगे तो स्टार्टर चल जाएगा, NC स्विच को दबाएंगे तभी स्टार्टर बंद होगा। और अगर कोई एक फेस ओपन होगा तो क्या होगा, कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, जिससे तीनों फेस इस मोटर को मिलने बंद हो जाएंगे और मोटर बंद हो जाएगी। दोस्तों अगर 2 फेस 3 फेस की मोटर को मिल जाए तो सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर ही 3 फेस की मोटर जल जाती है। तो सिंगल स्टार्टर पर प्रिवेंटर के कनेक्शन तो इस प्रकार होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर मिस्त्री ये गलती करते हैं कि स्टार्टर पर जो सप्लाई गई होती है MCB के थ्रू, MCB से ही तीनों फेस उठाकर प्रिवेंटर के अंदर दे देते हैं, और उसके बाद प्रिवेंटर का जो आगे जो ये फेस निकालता है कॉन्टैक्टर के A1 के लिए। तो अब दोस्तों होता ये है कि आपको पता ही है कि कॉन्टैक्टर कई बार अगर ख़राब होता है तो उसकी पत्तियाँ चिप जाती हैं। अगर मान लीजिए कि एक फेस ओपन हो गया है और प्रिवेंटर ने क्या किया है, इस कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई देनी बंद कर दी है, लेकिन ये कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया है और इस कॉन्टैक्टर की पत्तियाँ चिप गई हैं। अगर इस कॉन्टैक्टर की पत्तियाँ चिप जाएंगी तो होगा क्या, अगर 2 फेस आएगा तो प्रिवेंटर तो अपना काम कर गई है कि उसने इस कॉन्टैक्टर के A1 पर सप्लाई देनी बंद कर दी है, लेकिन पत्तियाँ चिपने की वजह से कॉन्टैक्टर ने 2 फेस आके मोटर को दे दिए हैं, जिससे मोटर हमारी जल जाएगी।